इस वीडियो के पहले भी पार्ट 1, 2, 3 और 4 4 वीडियो हम लोगों ने बनाए, आप तक पहुंचाए, जहां पर डिटेल में हमने बात किया था कि आखिर कोविड-19 के समय क्या नियम, कायदे और कानून हैं और ये नियम, कायदे, कानून क्या हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो कानून है उसके बारे में, और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के बारे में कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के हिसाब से प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो कानून है वो क्या कहता है। इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाए थे द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के कानून के ऊपर हमने बात कर ली। सेक्शन 144, सेक्शन 188 के बारे में बात कर ली, जहां पर कर्फ्यू लगाने का पावर दिया गया है। किसे दिया गया है? जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है उसे ये पावर होता है कि भाई आप कर्फ्यू लगा दो, आप रिस्ट्रेन कर दो, लोगों को रोक दो, जिससे वो बीमारी या दंगा एक जगह से दूसरी जगह पे ना फैले। पहले दंगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था सेक्शन 144 सीआरपीसी का। आईपीसी का सेक्शन 188 का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर सज़ा का प्रावधान किया गया। आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप बेवजह पब्लिक प्लेस पे घूमेंगे, अपनी वजह से या दूसरों की वजह से आपको कोविड हो जाए, कोरोना वायरस हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना सेक्शन 188 में है। साथ ही आईपीसी का प्रावधान 269 सेक्शन धारा 269 सेक्शन 270 और सेक्शन 271 काफ़ी ज़रूरी है। जो नेग्लिजेंटली, आपको मालूम है कि भाई आप एक खतरनाक त्रासदी से गुजर रहे हैं, एक डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद आप स्प्रेड करने का काम करें, आप कम्युनिटी स्प्रेड उसको बना दें, तो इस हिसाब से सेक्शन 269 6 महीने की सज़ा 1000 रुपये तक का फ़ाइन। सेक्शन 270 जहां पर HIV, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों को फैलाए जाने पर सज़ा का प्रावधान किया गया, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है सेक्शन 270 के अंतर्गत, जहां पर 2 साल तक की सज़ा और फ़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 271 जहां पर 1000 रुपये का फ़ाइन और 6 महीने की सज़ा है। इस वीडियो में हम ज़रा बात करते हैं, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ, नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में बताया गया है। अब भाई सरकार ने तो आपको बोल दिया कि आप घर में रहो, 1 महीने तक आपको निकलना नहीं है, घूमना नहीं है, फिरना नहीं है। फिर आप घर में रहोगे तो आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्य कई सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या? तो सेक्शन 3 में बताया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के कानून में कि कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज़ होंगी, आवश्यक वस्तुएं होंगी जिसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, ग्रॉसरी हो गई। इस ग्लोबल क्राइसिस के समय में जैसे दवाइयां हो गई, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाएगी। और इस ग्लोबल जो क्राइसिस हुआ है चाइना के बाद में, चाइना में हुआ था 2019 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से शुरू हुआ था और फिर अप्रैल तक में तो ख़त्म भी हो गया। वहाँ का लॉकडाउन जो लास्ट था वो अप्रैल में ख़त्म हो गया, फिर दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले से ज़्यादा कठिन समय अब देखा जा रहा है, जबकि 1 से 1.5 साल का समय कोविड-19 को बीत गया है, अब और भी ज़्यादा घातक हो गया है। वैक्सीन आ गई उसके बावजूद। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये बताया गया है जो सिटीजन्स हैं उन्हें सख्ती से जो कानून का पालन करवाया जा रहा है, प्लस साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अगर लोग ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे दाल चावल या ग्रॉसरी के जो आइटम्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गए, सब्जी हो गए, इनको अगर एकत्रीकरण कर लें, भंडारण कर लें, इकट्ठा कर लें और मार्केट में सप्लाई, तो फिर डिमांड और सप्लाई का अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे चीज़ों की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दवाइयों के साथ काफ़ी ज़्यादा आजकल किया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 70 रुपये से 150 रुपये में भरे जाते थे 10 लीटर का सिलेंडर, अब उसी के 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 हज़ार रुपये, इससे भी कई ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से लोगों के द्वारा वसूले जा रहे हैं। तो ये कानूनन गैर कानूनी है, अपराध है, और इसी वजह से सेक्शन 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दवाइयाँ, रेमडेसिविर नाम का कोई इंजेक्शन है जो कि एक ड्रग सेविंग है, आपको आपकी लाइफ सेव का काम करता है, आपकी ज़िंदगी बचाता है, उसकी ब्लैकमेलिंग कर रही है। ज़ाइडक्स कंपनी का जो इंजेक्शन है वो लगभग 600-700-800 रुपये का आता था, अब उसे 30-30 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस हिसाब से जो छोटी मोटी जो दवाइयाँ थी, जो नॉर्मल फ्लू के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी, जो 10 पैसे, 15 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये की दवाइयाँ थी, उसे 100-100, 200-200 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। और एडल्ट्रेशन एक्ट, कई बार आप देखेंगे कि जो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिनकी सप्लाई बाज़ार में नहीं हो पा रही है, उनके मिक्सचर करके, उन्हें एडल्ट्री करके, उनके साथ में
मिलावट करके दूसरी दवाइयाँ बेची जा रही हैं बाज़ार में। तो ऐसा करना गैर कानूनी है और इसके हिसाब से आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। फ़ाइन यानी जुर्माने का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें यदि आप कर रहे हैं, और यदि कोई कर रहा है तो उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप इमीडिएट शिकायत करें, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सेक्शन 3 के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर ये नहीं किया जा सकता, जो ग्रॉसरी हो गई, मेडिसिन्स हो गई, आपके वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी की सारी आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में कवर है। शेड्यूल 1 एसेंशियल सर्विसेज एक्ट, जैसे बिजली हो गया, आपका पानी हो गया, लॉकडाउन के समय आप घर में तो रहेंगे लेकिन उसके बावजूद आपको काफ़ी सारी सर्विसेज की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब किया गया है ऐसी सर्विसेज जिन्हें रोका नहीं जा सके। जैसे बिजली विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर अपनी सर्विसेज देने के लिए जाएं, या कलेक्टर ऑफिस में या कलेक्टर या पुलिस सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें काम करना ही है। जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं उन्हें काम करना ही है। और एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे लोगों को काम करना ही है। जैसे कोल माइंस, अगर कोल नहीं पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, लोगों का डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, तो ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आ जाता है। तो एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करना भी शेड्यूल 1 के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। कुछ ऐसी सर्विसेज जहाँ पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, मेडिसिन्स हो गई, ग्रॉसरी हो गई, इनके साथ में मिलावट या एडल्ट्री नहीं किया जा सकता, इनका भंडारण नहीं किया जा सकता। मार्केट सप्लाई के डिमांड को अनबैलेंस क्रिएट करने का यदि कोई काम करे तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शिकायत करें, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एक दूसरा कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून के हिसाब से एक नेशनल त्रासदी घोषित कर दिया गया कोविड-19 के समय में, क्योंकि एक तरीके का बायोलॉजिकल डिजास्टर है, एक वायरस लोगों के जीवन के ऊपर खतरा बना हुआ घूम रहा है। तो उस डिजास्टर को रोकने के लिए इस कानून का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल किया जा रहा है। द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर लोगों को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, रोकथाम लगाई जा रही है। और इसकी सीरियसनेस, गंभीरता को समझना आपके, मेरे, हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम इस गंभीर बीमारी को रोक सकें। तो आप सभी सरकार का सहयोग करें, आप अपने लेवल पे भी पूरी कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, 1 मीटर का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, वो सारी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और साथ ही साथ ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आपके परिवार के सदस्य और आपके समाज में दूसरे लोगों को गंभीरता का सामना करना पड़े इस बीमारी से संबंधित। आपको ये जानकारी कैसी लगी जो मैंने आपको बताया सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट? क्योंकि कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि जो सरकार कर रही है, नोटिफिकेशंस ले आती है, अलग अलग ऑर्डर्स ले आती है, ऑर्डिनेंस ले आती है, आखिर आ कहाँ से जाता है? तो हमें मालूम रहना चाहिए कि कानून कौन से हैं। आईपीसी के जो प्रोविजंस है वो मैंने आपको बताया, सीआरपीसी के प्रोविजन 144 बताया, आईपीसी का दूसरा प्रोविजन 188 बताया, आईपीसी का प्रोविजन 269, 270, 271 के बारे में हमने बात की, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 सेक्शन 3 के बारे में बात की, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की जो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब किया गया, कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जैसे भूकंप का समय होता है, सुनामी का समय होता है, वैसे ही अभी जो कोविड-19 का बायोलॉजिकल डिजास्टर जो चल रहा है वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही एक और जो मैंने आपको कानून बताया जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो है बीमारी से संबंधित, जो ये कोविड-19 की बीमारी फैल रही है और ये बीमारी को रोकथाम करने के लिए द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के कानून का किया जा रहा है इस्तेमाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें।